दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रिक घास काटने का मशीन है। मैं आपको किस तरीके से यूज़ करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग होगा, इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी दूंगा। इसी तरीके से मैं खुद यूज़ करता हूँ। देखिए, वायर को कैसे मशीन के ऊपर ला के रखना चाहिए। उसके बाद हर टाइम जब भी मशीन का आप यूज़ करोगे तो ब्लेड को धार देना चाहिए। इससे क्या होता है, घास सॉफ्ट जल्दी जल्दी घास काट जाता है, मशीन में प्रेशर नहीं होता। इसका जो मोटर होता है ये ज़्यादा लोड नहीं इसको होता है। तो मशीन का ब्लेड, कोई भी मशीन का ब्लेड को आप खोल सकते हो। खोल के धार दे के फिर फिट करने का। तो आप देखो मैं किस तरीके से कैसे कैसे कर रहा हूँ, ठीक सेम आप ऐसे करो तो आपको मशीन का लास्टिंग बहुत दिन हो जाएगा। तो मैं ये ब्लेड इसको अभी फाइलर से तेज करूँगा। इसका दोनों साइड में धार देना पड़ता है। इसको थोड़ा टाइम लगता है। कभी भी आप ग्राइंडर से धार मत दो, ठीक है। इससे क्या होता है, जल्दी जल्दी खा जाएगा, फिर मशीन में घूमेगा बराबर। जो ब्लेड फैन का काम करता है ना, हवा को खींच के बाहर निकलता है। इससे क्या होता है, घास कटने के बाद घास जाके थैली में जमा होता है, तो वो नहीं होगा। इसलिए फाइलर से घासो, तो इससे ज़्यादा जो इसका मेटल है, लोहे या स्टील है, वो ख़राब नहीं होगा। दोनों साइड मैं घस रहा हूँ, एक साइड हो गया और एक साइड बाकी है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आराम आराम से करना चाहिए। थोड़ा बड़ा फाइलर ले लो। मैंने त्रिकोण वाला फाइनल लिया, आपने गोल राउंड वाला ले लो। राउंड वाला भी अच्छा होता है। मोस्टली गोल और त्रिकोण चलेगा, ठीक है। गोल भी अच्छा है, एक साइड नहीं होगा। या जो चैप्टा होता है वो भी ठीक है, आप ले लो। लेकिन थोड़ा बड़ा साइज लेगा तो आपको आराम से जल्दी होगा, आराम से आप कर सकते हो। फिर जैसा मैं मशीन से खोला था ठीक वैसे ही फिट कर देंगे। आप मेरा बताए हुए प्रोसेस से करोगे तो आपका मशीन में नुकसान नहीं होगा, जलेगा नहीं। इलेक्ट्रिक मशीन का मेन प्रॉब्लम होता है, इसका जो कैपेसिटर है वो जल जाता है या उसका मोटर जल जाता है। ये दो ही पार्ट्स होता है। तो कैपेसिटर जल जाता है तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, शायद 200-250-300 रुपये में आपको मिल जाता है, 200 में भी मिल जाता है। मोटर जल जाएगा तो खर्चा ज़्यादा होता है, तो इसलिए कोशिश करो मोटर ना जले। मोटर तभी जलता है ज़्यादा लोड होता है, तो घास जब धार नहीं दिया, बड़ा बड़ा घास हो गया, तो ये बात है। देखो, मैं मशीन को ले लिया, अभी वायर एक एक करके खोलूँगा। खोल के किस तरीके से मैं रखता हूँ ताकि जब मैं काम करूँगा वायर एक जगह फंस ना जाए। इसलिए वायर को मैं इसी तरीके से पहले खोल के रख देता हूँ। मशीन का अगर घास बड़ा हो जाए तो आप मशीन में, इलेक्ट्रिक मशीन में काटना नहीं चाहिए। समझो घास आपका 6 इंच हो गया, 5-6 इंच हो गए, तो आप इलेक्ट्रिक मशीन कभी भी यूज़ मत करो। पेट्रोल मशीन होता है वो यूज़ करो, नहीं तो मशीन जल जाएगा, मोटर ख़राब हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखो। जितना छोटा छोटा घास आप चाहते हो तब इलेक्ट्रिक मशीन यूज़ करो। छोटा छोटा घास में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मशीन आराम से कट जाएगा। आप कभी भी घास 10 दिन में काटोगे, 8 दिन में काटोगे तो सबसे अच्छा घास आपको मिलेगा। छोटा छोटा घास बहुत खूबसूरत होता है। अगर आप 15 दिन में काटोगे ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं करने का, 1 महीना करने का नहीं। 15 दिन में आपको लाजिम घास काटना चाहिए। जिसके पास गार्डन है उसको ही मालूम है, अच्छा घास लेना चाहते हो तो 15 दिन में घास काटो। तो मैं देखो किस तरीके से वायर को रखा, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप मैं रखता हूँ ताकि वायर ना फंस जाए। इसी तरीके से आप भी यूज़ करो वायर को, ताकि आपका मशीन में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अकेला काम कर रहे हो तो वायर फंस जाएगा, तो कभी भी अगर ब्लेड के नीचे वायर आ गया तो बस गया, आपका वायर कट जाएगा। तो इस झंझट से आप अगर दूर रहना चाहते हो तो वायर को पहले ही स्टेप बाय स्टेप एक जगह रख दो। एक बात याद रखने का, मशीन का जो वायर है कभी भी ऊपर रहेगा। तो देखो, मशीन का जो लास्ट पॉइंट है वो इधर मैं जमा किया हुआ ऊपर रखा,
ये बात ध्यान रखना चाहिए। देखिए वो लाल गोल एक बटन है, ये स्विच होता है और ऊपर का इससे हैंडल होता है। ये दोनों एक साथ दबाना पड़ता है। पकड़ के मैंने एक रस्सी उधर डाल देता हूँ ताकि वो हैंडल नीचे ना आ जाए। हैंडल नीचे आएगा तो मशीन बंद हो जाता है। इस वजह से मैं देखो ऐसे रखेगा, आ जाए मशीन बंद हो जाए। फिर वो स्विच ऑन करके फिर हैंडल को खींच के बांध देता हूँ ताकि हाथ में ना लगे। कंटिन्यू आप अगर हैंडल को पकड़ के रखेगा तो हाथ में लगेगा ना, तो इसलिए मैं इसी तरीके से यूज़ करता हूँ। तो अभी मैं इसी तरीके से यूज़ करके अपना काम करूँगा, आपको दिखाऊँगा किस तरीके से मैं घास कट कर रहा हूँ, और आप भी इसी तरीके से करो। और एक बात, तो इससे क्या होता है तो मशीन ठीक रहता है, और वायर कटेगा नहीं, जलेगा नहीं, कोई शॉक होने का कोई चांस नहीं है। मैं मशीन चालू करता हूँ, देखिए साइड में ऐसे लगाओ और ऐसा करके चलते बनो। आप जितना छोटा छोटा घास रहेगा उतना काटने में मज़ा आता है। तो घास आप बड़ा मत करो, बस आप 1.5 इंच 1 इंच ये घास रहेगा तो परफेक्ट है। आपको मैं बताता हूँ 8 दिन में घास काटोगे तो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आप 15 दिन में घास काटो तो ठीक है, इसके ऊपर मत जाइए। इससे क्या होता है, मेरा जो घास है ये 15 दिन का घास है, तो मुझे उतना तकलीफ नहीं हो रहा है। इससे कम होगा तो ज़्यादा अच्छा सुंदर करके घास आएगा। देखो मैं किस तरीके से एक साइड बाई साइड जा रहा हूँ ताकि मेरा वायर ना फंस जाए, ठीक है। इसी तरीके से आप पूरा गार्डन को कवर करो और जल्दी जल्दी हो जाएगा और अच्छा भी होगा इस तरीके से। और एक बात, घास काटने से पहले सबसे पहले जो गार्डन का बॉर्डर होता है ना, जो साइड होता है, साइड को काट कर लो। इससे क्या होता है, आपको मशीन में काम करने में अच्छा होगा, फिनिशिंग अच्छा आएगा। मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़े बाद पूरा साइड भी कट कर लूँगा। ऐसा चलते चलते थोड़ा आगे साइड कट कर लो, फिर ऐसा करके करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी। देखो मेरा घास कितना अच्छा कुछ कट रहा है। थोड़ा बाद आपका घास जब थैली में आ गया तो इसको खोल लो। खोल के ऐसा एक प्लास्टिक पैकेट लो, उसमें डाल लो। तो इससे क्या होता है, आपका घास भी सही तरीके से आप पैकेट में कर दोगे, आपको बाद में मेहनत ज़्यादा नहीं होगा। इस तरीके से घास कटिंग करो, आपने साइड पे भी कटिंग करो। एक बात जान लो, 15 मिनट या 10 मिनट चलने के बाद रेस्ट देना चाहिए मशीन को। 5 मिनट आप रेस्ट दो, क्योंकि मशीन गर्म हो जाता है, तो रेस्ट देगा तो मशीन अच्छा रहेगा। तो 15 मिनट के बाद आप करो। मेरा घास कटिंग ऐसी तरीके से मैं कट कर लिया, आपको थोड़ा दिखा दिया। देखो घास कैसे मैं कट किया, थोड़ा आगे बाकी है, वो भी मैं काट कर लेगा। थोड़ा देखो जूम करके दिखा रहा हूँ, आगे थोड़ा सा बाकी है, वही मैं काट कर लूँगा। तो मेरा घास ऑलरेडी सब काटिंग हो गया। जिस तरीके से मैं मशीन रखा उसी तरीके से आपको दिखाऊंगा। देखो वायर को किस तरीके से मैं लपेट रहा हूँ ताकि वायर ख़राब ना हो। इसी तरीके से वायर लपेटने से क्या होता है, आपका वायर फंसेगा नहीं, खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मशीन का वायर मशीन में रहेगा, इधर उधर वायर रहेगा नहीं। या कोई समझो चूहा है घर में या कुछ ये है तो काटेगा नहीं, काटने का प्रॉब्लम नहीं है, जगह भी कम लगता है। तो मैं इसी तरीके से वायर को मैं लपेट रहा हूँ। घास काटने के बाद मशीन को अच्छी तरह सफाई करके रख दो, पोंछ पाछ के रखो। उसका जो थैली है इसको पानी देकर धो लो, चाहे आप साबुन से भी धो सकते हो, बाद में पानी देकर धो लो। इसका अंदर जो छोटा छोटा छिद्र होता है, जाली के ऐसे काम करता है, वो साफ रहेगा। तो मशीन में हवा अच्छी तरह पास करेगा, फिर आपका घास भी इधर अच्छी तरह जमा होगा, तो जल्दी जमा होगा, मशीन भी अच्छा रहेगा। ये सब काम होने के बाद आपने गार्डन के अंदर जो आपका गार्डन है जो पानी चालू कर दो एकदम, क्योंकि घास काट कर दिया, अभी पानी चालू करना जरूरी है, नहीं तो घास जल जाएगा। तो आप जल कर दो। तो यही था मेरा काम। इसी तरीके से मैं गार्डन का घास काट करता हूँ, तो आप भी इसी तरीके से काट सकते हो। आपको कोई लोग रखने का जरूरत नहीं, खुद का काम खुद कर सकते हो खुद के गार्डन में। तो ऐसा बात, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दो और किसी को शेयर कर दो जिसको जानने का जरूरत है। तो दोस्तों यही रखता हूँ मैं वीडियो, और आपने लास्ट तक देखा इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। लास्ट में बोलूँ जय हिंद।